आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी प्लान बनाकर एनिमी पे ही एम्बुश कर देता है और अब आगे हमें दिखाया जाता है कि एमसी के एम्बुश करने की वजह से सारे असेसिन लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या था। और तभी एंड्रयू एक असेसिन को सीधे गर्दन में तलवार भोंक देता है। तभी एमसी सबको चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें इसका एडवांटेज उठाना है, जल्दी से जल्दी हो सके जितना पॉसिबल नंबर ऑफ एनिमी को मार गिराओ, क्योंकि उन लोग कंफ्यूज है अभी। तभी फिर एंड्रयू पे एक गार्ड पीछे से स्टेप करने वाला रहता है, तभी उसको एमसी आकर सीधे गर्दन से काट देता है और एमसी मन में सोचता है कि अब हम लोग का चांसेस जीतने का थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि 12 एनिमी थे, उसमें से हम लोग ने 8 को जान से मार दिया है, 4 और बचे हुए हैं। तभी उधर से एनिमी लोग और आते हैं और बोलते हैं कि एम्बुश हो गया, हम लोग पे एम्बुश हो गया है, जल्दी चलो मारो। और सबको चिल्ला के बुलाने लगता है कि सब यहाँ आओ, मदद करो, कहाँ मर गए सब के सब, जल्दी आओ। तभी फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी और एमसी के सारे दोस्त लोग एक साइड हो जाते हैं और सारे असेसिन एक सामने आमने सामने हो जाते हैं। तभी एमसी बोलता है कि सारे लोग को मार दो और फिर एक घमासान फाइट होना शुरू हो जाता है। एमसी मारता है, उधर से एंड्रयू मारता है, एंड्रयू का बॉडीगार्ड मारता है, सबको एक दूसरे पे मारने लगते हैं। और तभी फिर हमें ब्लैक पैंथर को दिखाया जाता है जो कि फाइट के बीच में सीधे जाकर कूद जाता है और तभी एनिमी जो होता है वो सीधे जाकर ब्लैक पैंथर पे अटैक करने वाला रहता है। और तभी एमसी आकर वही एनिमी को तलवार भोंक देता है और मन में बोलता है कि ये लोग इसी बीस्ट को चेज कर रहे थे, मैंने पहले देखा था। और तभी फिर एमसी और वो पैंथर सामने आमने सामने देखता है और एमसी मन में बोलता है कि थैंक गॉड, इसके वजह से आसानी से थोड़ा सा हम लोग को टाइम मिल गया। तभी हेनरी बोलता है कि हम लोगों ने अब खत्म कर दिया और सब कोई थोड़ा सा अपना वेपन साफ करता है, कोई थक के बोलता है कि चलो अब खत्म हुआ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी के पीछे वो ब्लैक पैंथर भी धीरे धीरे बढ़ते रहता है और एमसी बोलता है कि चलो हम लोग जल्दी से मूव करते हैं यहाँ से। और तभी हम लोग को उन लोग को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और एमसी बोलता है कि इतना कैजुअलिटी होने के बाद भी 6 पीपल बचा हुआ है, ऐसा बिल्कुल होना इम्पॉसिबल है कि सारा लोग सेव हो जाए। और इस बार हम लोगों ने सबसे ज्यादा सर्वाइवर को बचाया है। और एमसी बोलते चलता है कि चलो चलो कीप इट अप। और फिर हमें एक एनिमी को दिखाया जाता है और एमसी उस एनिमी का सीधे गर्दन काट देता है और एमसी उसको काटते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि कौन एनिमी कहाँ है, कौन सा सोल्जर कहाँ खड़ा है, इतना बार रिपीट होने की वजह से। तो एमसी बोलता है कि चलो इस तरफ चलो, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेट जाते रहे तो हम लोग को कम से कम तो 30 क्रॉसबो खाना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ से राइट लेना होगा उसे अवॉइड करने के लिए। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी और एमसी के सारे सोल्जर लोग वैसा ही तरीका से दौड़ते दौड़ते ही सबको एनिमी को मारने लगते हैं। एनजी किसी को मारता है, किसी को हेनरी मारता है और उसी तरह भागते भागते उन लोग मारते हैं। और एमसी बोलता है कि जल्दी से हम लोग को यहाँ से एस्केप करना होगा, उससे पहले कि सूरज डूब जाए, और हम लोग को यहाँ से सीधे ही चलना है। तभी एक दूसरा सोल्जर एनिमी को बोलता है कि तुम इधर क्यों जा रहे हो और हम लोग अंदर क्यों जा रहे हैं। तो एमसी बोलता है कि मुझे पता है किस डायरेक्शन सही है। और एमसी बोलता है ज्यादा बोलो मत, बस मेरा डिसीजन को फॉलो करो। तभी उसमें से उसका एक सोल्जर एनिमी पे तलवार रख देता है और पीछे से एक आदमी बोलता है कि अब तुम सही कर रहे हो कैप्टन। और वो आदमी बोलता है कि मुझे तुम्हारे प्लान को फॉलो नहीं करना है डेथ तक, अगर मुझे जिंदा भी रहना होगा तो मैं तुम्हें मार कर जिंदा रहूंगा। तभी एमसी उसको बोलता है कि तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे ये सोच को सोचने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तो वो कमांडर बोलता है कि क्या तो मैं तुम्हें सिर्फ पागल की तरह हम लोग फॉलो करते रहे। तभी एमसी बोलता है कि लेट्स मेक देम क्लियर, मैं भी यहाँ जीना ही चाह रहा हूँ। तभी एंड्रयू मन में सोचता है कि मैं तो सोचा था कि ये स्क्वाड लीडर बिल्कुल थ्रेस है, बिल्कुल मेरे पापा की तरह, जो कि सब कुछ अपना वेस्ट कर दिए, अपना हाउस और अपना वेल्थ। बट ये बिल्कुल वैसा नहीं था। और फिर हमें एंड्रयू का पास्ट दिखाने लगता है, जो कि अपने फादर के साथ बैठा रहता है और उसका फादर बोलता है कि हमारा घर हो सकता है कि खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा पर्सन बनो कि तुम सारा कुछ वापस ले और लोग तुम पे ट्रस्ट करें, बिल्कुल एक लीडर की तरह, और हम लोग को फैमिली को दोबारा तुम रीबिल्ड करो एक लीडर बनकर। और फिर एंड्री बोलता है कि ये बिल्कुल मेरे फादर की बात को याद दिला रहा है, जो कि मेरे फादर बिल्कुल एक ऐसे पर्सन बनना चाहते थे मुझे। तभी एमसी बोलता है कि ट्रस्ट में हम लोग इस जगह पे सरवाइव कर लेंगे। तभी एंड्री बोलता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। तभी वो पीछे से दूसरा आदमी बोलता है कि लेकिन एंड्रयू। तभी एंड्रयू बोलता है कि इस समय कैप्टन वो है, सारा स्क्वाड इसी कैप्टन का ऑर्डर फॉलो करेगा। तभी वो आदमी चुप हो जाता है। तभी एमसी जमीन पे बैठ जाता है और बोलता है कि जब तक मेरा सिग्नल मैं तुम्हें नहीं दूं तब तक तुम मुझे बिल्कुल क्वाइट होकर फॉलो करो। और तभी सारे लोग उसी तरह बैठ जाते हैं और उस लोग को फॉलो करने लगते हैं। तभी उन लोग जैसे ही पहला स्टेप लेता है और उसके बाद फिर बैठता है
और जैसे ही दूसरा स्टेप उन लोग लेता है बैठे बैठे, वैसे ही उन लोग को पूरा फील्ड में बहुत सारा तीर दिखाया जाता है और उन लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है देखकर। और एमसी बोल मन में सोचता है कि यही टाइम है और बिल्कुल यही सेम प्लेस है, इसलिए सारा चीज बिल्कुल मेरे प्लान के अनुसार करो, एकदम बिल्कुल शांति से चलो, एकदम चुपके चुपके, कोई भी एक आवाज नहीं करेगा। धीरे धीरे एमसी बोलता है और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी और उन लोग का सारा स्क्वाड बिल्कुल चुपके से बैठे बैठे चलते रहता है। उसके चारों तरफ बिल्कुल अगल बगल सारे एनिमी रहते हैं और एमसी उन सब के बीच में रहता है, उन लोग का सारा स्क्वाड भी, और बिल्कुल चुपके चुपके धीरे धीरे उन लोग बढ़ते रहता है। और फिर एमसी बोलता है कि सारा चीज हम लोग के प्लान के अनुसार हो रहा है, बस थोड़ा देर और ये लास्ट स्टेप है। और फिर बोलता है कि बस सनसेट होने दो। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि सनसेट हो गया है और अंधेरा हो गया है और एमसी बोलता है कि हम लोग पहुंच गए। फिर सब लोग चैन के सांस लेते हैं और हेनरी बोलता है कि नो वे, और उसके बगल वाला आदमी बोलता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड था। और दूसरा कोई बोलता है क्या हम लोग एनिमी के बेस पे पहुंच गए जहां एनिमी लोग ने कैंप लगाया है। तभी एमसी मन में बोलता है कि इसलिए सारे सोल्जर सबको फील्ड में ही मार रहे हैं क्योंकि यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं पाए और इन लोग को छुपा रहे हैं इस फील्ड में और कोई कुछ नहीं जान सके। और फिर हम लोग को उन लोग के कैंप को दिखाया जाता है और झंडा फहराया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे कंकाल भी पड़े रहते हैं फील्ड में। और तभी एमसी बोलता है कि चलो, और फिर उन लोग कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं चुपके चुपके। तभी एमसी बोलता है कि हम लोग इस कैंप को आग से जला देंगे। तभी वो सोल्जर बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हम लोग कैंप के बिल्कुल बीच में हैं। तभी एमसी उसको बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बोलता है कॉल सब कोई मुझे मैक बोलते हैं। तभी एमसी बोलता है कि हे मैक, तुम मेरा ऑर्डर को कभी डिसअबेंड मत करना, तो बिल्कुल चुप रहो। तभी वो मैक बोलता है कि यू फकर। तभी एंड्री बोलता है कि मैक बी क्वाइट। एमसी बोलता है कि चलो फॉलो करो, और एमसी आगे जाने लगता है और एंड्री भी उसके साथ साथ जाने लगता है और मैक भी जाने लगता है। तभी मैक मन में सोचता है कि हमको बस एंड्री की बात को फॉलो करना है। तभी फिर हम लोग को दिखाया था कि एमसी एक टेंट को बीच से चीर देता है और मैक बोलता है कि द फकिंग, ये टेंट को बिल्कुल बीच से चीर दे रहा है, कोई हम लोग पकड़ लेगा तभी इसके अंदर एनिमी होगा। तभी वो सोचता है कि अरे ये तो पूरी तरह खाली है। एंडी मन में सोचता है कि अरे इसको कैसे पता चल रहा है सब कुछ कि हम लोग को कहाँ जाना है और क्या करना है। हम लोग दौड़ते रहते हैं और एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन जाते रहते हैं और मैक्स सोचता है ये बिल्कुल रेकलेस की तरह दौड़ रहा है इस कैंप से उस कैंप में, क्या इसे सब कुछ पता है पहले से ही। हम लोग को बिल्कुल एक भी एनिमी नहीं दिखाया गया यहाँ के आने के तक, और हम लोग बिल्कुल अभी बीच में है कैंप के, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी एमसी बोलता है कि यहीं पर रुको और उस फ्लैग को देखने लगता है कि इतना सारा लोग गार्ड क्यों कर रहा है उस फ्लैग को। तभी एमसी मन में सोचता है कि मैं यहाँ दर्जनों बार आ चुका हूँ, मैं सबसे पहली बार आया था जब मैं उस फ्लैग को जाके टच किया था, सारे लोग मिलके मुझे वहीं पे तुरंत मार दिए थे। इस फ्लैग में जरूर कुछ इन लोग ग्रास के फील्ड में छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, हम लोग इसी को फ्लैग में आग लगा देंगे। तभी मैक मन में सोचता है कि क्या इससे पहले से पता था कि ये फ्लैग यहाँ है और सारे एनिमी यहीं रहेंगे, इसे कैसे पता, क्या इसे वो कंपनी स्क्वाड कमांडर ने बताया था और एमसी को कोई नहीं अप्रोच कर रहा था, सिर्फ वही अपॉइंट की थी इसको, इसका मतलब कि इसे पहले से बताया गया होगा कुछ। तभी एमसी बोलता है कि सोल्जर, सारे लोग इस फ्लैग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग दो के भाग में बटेंगे। पहला ग्रुप उन लोग को डिस्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा ग्रुप जाकर सीधे फ्लैग में फायर लगा देगा। तभी मैक बोलता है कि मैं पहला ग्रुप के साथ रहूंगा। तभी एमसी मन में सोचता है कि पहले तो ये तो बहुत कंप्लेन कर रहा था, लेकिन सडनली ये इतना कोऑपरेटिव कैसे हो गया, चलो ये ठीक ही हुआ मेरे लिए। तभी मैक और दो तीन लोग और जाने लगते हैं और एमसी मन में सोचता है कि आज दिन बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत दूर तक आए हैं, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई थिंक आई कैन डू दिस। और फिर एक पत्थर उठा के सीधे एनिमी लोग पे मारता है पहला ग्रुप। तभी एनिमी बोलता है कि देखो कोई आया है, पकड़ो उसे, गेट दैट फकर बास्टर्ड। और सबको एनिमी उन लोग के पीछे दौड़ने लगते हैं और तभी एमसी आग लेता है और फ्लैग को जलाने जाता है। तभी उसी समय एक और बिल्कुल लंबा चौड़ा सोल्जर एनिमी के बीच रास्ते में आ जाता है और जैसे ही तलवार चलाता है एमसी को काटने के लिए, लेकिन दिखाया जाता है कि वो मसाल कट कर दो भाग में गिर जाता है और एमसी बच जाता है। और एमसी मन में सोचता है कि मैं इसे आते बिल्कुल नहीं सुना। तभी एमसी मन में सोचता है कि मैं सोचा नहीं था कि एक और कमांडेंट होगा यहाँ पे, ये इतना मजबूत आदमी कहाँ से आ गया। तभी वो एनिमी एमसी के घूर को देखता है, बोलता है कि यू रैट। तभी एमसी बोलता है कि तुम लोग लेट हो गए। और फिर दिखाया जाता है कि सारे टेंट में आग लगने लगता है और एमसी बोलता है कि यहाँ पे टेंट में आग लग गया है। तभी उधर से दूसरा सोल्जर बोलता है कि यहाँ पे और भी इंट्रूडर हैं, पकड़ो उन लोग को। तभी वो आदमी जो एमसी के साथ लड़ता रहता है वो बोलता है कि सबसे पहले जाकर आग बुझाओ। तभी एमसी मन में सोचता है कि मैक जो है बहुत सारे एनिमी को डिस्ट्रैक्ट किया और एंड्रयू जाकर फायर लगा दिया टेंट में
और मेरे साथ ये एनिमी आके भिड़ गया और जल्दी से बस मुझे यहाँ से किसी तरह भागना होगा। और फिर एमसी अपना पैर आगे निकालता है और तलवार भोंकता है और मन में बोलता है कि बस मुझे अपना पैर को आगे करना होगा। और वही स्टेप टेक्निक उस सोल्जर पे मारने वाला रहता है और सोल्जर दूसरी तरफ देखते रहता है। एमसी बोलता है कि बस अभी तुरंत करना होगा उसे देखने से पहले। और जैसे ही वो स्टैब करने वाला रहता है और जैसे ही स्वाड उसके गर्दन के पास जाता है, वहां से सोल्जर बिल्कुल गायब हो जाता है और एमसी को एक कट लगा देता है और एमसी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, अपना कट पकड़कर झुक जाता है और वो सोल्जर एमसी के पीछे आके रहता है और एमसी मन में सोचता है ये यही परफेक्ट स्टेप है जो मैं मास्टर किया हूँ। तभी वो सोल्जर बोलता है कि वीक। तभी एमसी बोलता है कि मैं इसे बीट नहीं कर पाऊंगा अपने करंट स्किल लेवल से, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ, बहुत बार फील्ड में मरने के बाद भी, लेकिन मुझे लगा कि आज मैं इस दीवार को पार कर दूंगा। लेकिन रियल में देखा जाए तो तुम ही वो दीवार हो जिसे मुझे पार करना है। और एमसी अपने घाव को देखते हुए सोचता है कि अगर मैं इसे चैलेंज करूंगा तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा। और मन में सोचता है कि मुझे अपना स्क्वाड पे फिर से कंट्रोल लेना होगा और यहाँ से भागना होगा फील्ड की तरफ और फिर से रिपीट करना होगा आज का प्रोसेस को काउंटलेस बार। और क्या मेरा वो सारा डेथ मीनिंगलेस रह जाएगा? यही सब सोच के एमसी अपने मन में हंसने लगता है और वो सोल्जर एमसी को देख के बोलता है कि तुम हंस रहे हो? और एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें बीट कर दूंगा। और वो एनिमी बोलता है कि मैं तुम्हें काट कर मार कर कुत्ते को खिला दूंगा और अपना तलवार चलाने जाता है। और एमसी चिल्ला के बोलता है कि मैं इस दीवार को पूरी तरह से पार कर लूंगा। और फिर एमसी भी उस पर अटैक करने जाता है और वो एनिमी एमसी का अटैक को ब्लॉक करता है और एमसी मन में सोचता है कि ये मेरा अटैक के लिए प्रिपेयर था। और वो एनिमी फिर एमसी पे अटैक करने वाला रहता है और एमसी उस अटैक को बार बार डॉज करता है और फिर वो एनिमी फिर से दोबारा अटैक करता है एमसी पर। वो एमसी इस बार उसको अपने तलवार से ब्लॉक करता है और एमसी मन में सोचता है कि ये बहुत फास्ट और इसका मूवमेंट बहुत प्रिसाइज है। और वो एनिमी सोचता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है इसे काउंटर अटैक करने का, इसके पास बहुत ज्यादा गैप है इसके स्किल में। और फिर वो सोल्जर उस पर अटैक कर देता है और एमसी पीछे फेंकाता है थोड़ा और उसके बाद अपना एक नाइफ निकाल कर सीधे उसके तरफ थ्रो करता है और वो एनिमी अपने हाथ से उसका नाइफ को ब्लॉक करता है और एमसी सोचता है कि अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर दिया। और वो एनिमी फिर से दोबारा एमसी की तरफ अटैक करता है और तभी पीछे से कोई चिल्लाता है कि आग बहुत ज्यादा फैल रही है, किसी ने यहाँ पे तेल डाल दिया है और आग जो है झंडा की तरफ फैल गया है। तभी एक आदमी बोलता है कि प्लाटून कमांडर तुम यहाँ पे समझ नहीं रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? रुक जाता है और एनिमी मन में सोचता है कि ये बंदा बिना लड़ाई के नीचे नहीं जाएगा। और एमसी उसके तरफ बिल्कुल डेडली आई करके देखता रहता है और मन में वो बोलता है कि यू। फिर वो एनिमी सोल्जर बोलता है कि मैं तुम्हारे दोबारा देख लूंगा। और तभी एमसी अच्छा हो जाता है, बोलता है क्या ये पीछे हट रहा है इतनी आसानी से? क्या ये सच में ये दीवार नहीं था? और मन में सोचता है कि अगर ये वॉल नहीं है तो मुझे आज फिर से ओवरकम करना होगा और स्टिल मुझे बहुत ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। तभी उधर से एंड्रयू आता है और चिल्लाता है स्क्वाड लीडर। तभी एमसी पीछे मुड़ता है और एंड्रयू बोलता है कि हम लोग को यहाँ से निकलना होगा और एमसी उसी एनिमी वाला सोल्जर की तरफ देखते रहता है। एमसी फिर अपना तलवार को अपने म्यान में रखता है और चिल्ला के बोलता है कि रिट्रीट, हम लोग जा रहे हैं, वापस चलो। और फिर उन लोग को दौड़ते हुए दिखाता है, उन लोग भागते रहता है जंगल में होते हुए और एनिमी के सोल्जर लोग पानी से आग बुझाने की कोशिश करते रहते हैं। तभी एमसी मन में सोचता है कि अब हम लोग सिर्फ 5 बच गए हैं, एक यहाँ डिसअपेयर हो गया। तभी मैक बोलता है कि क्या यहीं पे खत्म हो गया? अब इन लोग बहुत लार्ज स्केल पे एनिमी भेजेंगे। तभी एमसी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी एमसी देखता है कि उसका एक साथी को चोट लगा रहता है और उन सब के पीछे एनिमी दौड़ने लगते हैं, बोलते हैं कि गेट देम, पकड़ो उन लोग को, भागने मत दो। फिर एमसी और उन लोग के सारे मेंबर पीछे मुड़ के उन एनिमी से अटैक करने लगते हैं और कोई गला काटता है, कोई चाकू से भागता है, कोई तलवार से मार देता है। और फिर उन लोग दोबारा दौड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि भागो, भागते रहो, कोई हेजिटेट मत करो, रुकना नहीं कोई। तभी वो हेनरी जिसको चोट लगता है वो बोलता है कि हम लोग को फील्ड की तरफ भागना होगा जिधर स्नेक है और फॉक्स है, तब वो लोग हम लोग को पकड़ेंगे नहीं। तभी एंड्रयू जो उसको पकड़ के थामे रहता है वो बोलता है कि हम लोग के लिए भी उधर भागना खतरों से खाली नहीं है। तभी हेनरी बोलता है कि मुझे सेफ रूट पता है क्योंकि मैं एक हंटर हूँ। तभी एमसी बोलता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, गाइड अस। तभी हम लोग को उन लोग को दौड़ते हुए दिखाता है और उन लोग उसी पाथ पे भागते रहता है और हम लोग फिर फॉक्स को भी दिखाता है जो उन लोग को देखते रहता है। तभी एमसी मन में सोचता है कि थैंक यू ये एंटी और मार्क का जो हम लोग को भागने में थोड़ा और ज़्यादा मदद किया, उसका एफर्ट। फिर हम लोग भागते भागते सुबह हो जाता है। एमसी सूरज की तरफ देखता है और सोचता है कि इस मॉर्निंग हो गया, सनराइज कर गया। फिर भी उन लोग भागते रहता है। उन लोग भागते भागते अपना कैंप में पहुंच जाता है और सब कोई थक के एकदम बिल्कुल टायर्ड हो जाता है और एमसी बोलता है कि चलो दूसरा सुबह हो गया यहाँ। हेनरी कैंप में आने के बाद
गिर जाता है तो उसे सबको पकड़ने लगते हैं। फिर हम लोग को उस एनिमी का कैंप को दिखाया जाता है जहाँ पे झंडा जला हुआ रहता है और वहाँ पे एक येलो वाला आदमी दाढ़ी बढ़ाए हुए बोलता है कि सारा फ्लैग जल गया। तो तभी एक हुडी पहना हुआ बोलता है कि हम लोग को दोबारा यहाँ प्रिपेयर करना होगा। तभी वो येलो वाला आदमी बोलता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बहुत ज़्यादा फेमस ग्रे डॉग उस कुछ आदमी लोग को नहीं रोक पाएंगे। और येलो वाला का फिर हम लोग को नाम दिखाया जाता है जो कि ग्रे डॉग का कंपनी कमांडर रहता है। तभी वो फ्लैग की तरफ देख के सोचता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे वो लोग उस फील्ड को पार करके ग्रे डॉग से बचकर यहाँ तक आ गए, क्योंकि ग्रे डॉग तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और वो कुछ सोल्जर लोग यहाँ अटैक कर दिए और आग भी जला दिए। कैसे? क्रेजी डॉग्स। फिर हम लोग को एक क्रेजी डॉग का सिंबल दिखाया जाता है जो कि एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल कंट्रोल करता है। और ये ग्रे डॉग का नाम उस जानवर की वजह से पड़ा है जो कि एक लाल चांद में वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो अपने प्रे को बिल्कुल नहीं छोड़ता है, एकदम दौड़ा दौड़ा के काट कर मार देता है। तो फिर वो ग्रे डॉग का कंपनी कमांडर बोलता है कि क्या जिससे तुमने फेस किया वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, जो कि वो एनिमी को दिखाया जाता है जिसका नाम प्लाटून कमांडर मिच हैरी रहता है। और वो मिच हैरी बोलता है कि अगर आग नहीं लगा रहता तो मैं उसे कब का खत्म कर देता। तभी वो डॉग का कमांडर बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा लकी था, क्या उसके पास स्किल नहीं था। तभी मिच बोलता है कि ये दोबारा नहीं होगा। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने कैंप में बैठा रहता है और एमसी मन में सोचता है कि अगर वो वॉल रहता तो मैं एक बार में उसे कभी पार नहीं कर पाता, मुझे अपने आप से फिर से लड़ते रहना चाहिए। और फिर हमें मिच कमांडर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। फिर एमसी को दिखाया जाता है मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। फिर हमें रिम को दिखाया जाता है जो कि अपना कुल्हाड़ी को लेटे लेटे हवा में फेंकता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, क्या स्कॉट कमांडर ठीक होगा? वो बहुत पहले ही रिटर्न आ गया होगा लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया हम लोग के पास। और फिर वो उठ के बेड पे बैठ जाता है। अब सोचता है कि क्या वो मर गया? उस दिन में वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी है तो वो बिल्कुल एक मच्छर की तरह। अगर वो मर भी जाएगा तो कुछ ज़्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? मैं धीरे धीरे लगता हूँ उसे पसंद करने लगा हूँ। क्या हो अगर वो मर जाता? तब देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग। तभी हम लोग को दिखाता है कि वो पीला वाला उड़ जाता है। यार बार बार मैं इसका नाम भूल जाता हूँ। और वो रिम को बोलता है कि तुम मुझे क्या देख रहे हो? तभी रिम उसके तरफ अपना मिडिल फिंगर दिखाता है और वो येलो वाला आदमी अपना पैर का मिडिल फिंगर दिखाता है उसको। और रिम फिर हंसता है और बोलता है "हे, क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो पीले वाला लड़का बोलता है कि क्रेजी फकर, चलो लड़ाई करते हैं। तलवार अपना निकालने लगता है। उसके बाद फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि वही एल्फ के सामने खड़ा रहता है और वो एल्फ उससे पूछती है कि तुमने पता लगा लिया कि तुम लोग पे एम्बुश होने वाला है और जाकर उन लोग का कैंप का सारा बेस को भी जला दिया। तभी एमसी उसे बोलता है कि हम लोग ने जो पॉसिबल चॉइस था वहाँ पे उस सिचुएशन में वैसा काम किया और हम लोग कुछ ज्यादा लकी भी रहे। तभी वो एल्फ उसके तरफ देख के बोलते हैं कि लकी। तभी वो एल्फ बोलते हैं कि ऑल राइट चलो हो गया। तभी एमसी उसके तरफ झुकता है और फिर जाने लगता है। तभी वो एल्फ सोचती है कि मुझे पक्का यकीन है ये कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेगा, बट मैं इससे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। कौन है ये गाय? तभी एमसी उससे बाहर निकलने के बाद खड़ा रहता है एक जगह और सोचता है कि ये क्या सोचती है, मैं फिगर आउट नहीं कर पाता हूँ। तभी एंड्रयू उसके पास आता है, बोलता है स्क्वाड लीडर मुझे माफ़ कर दे जो स्टार्टिंग में मैं आपसे बदतमीजी कर रहा था, और थैंक यू मुझे जिंदा निकाल के लाने के लिए। और एमसी वहां से जाने लगता है तो एंड्रयू बोलता है कि हम लोग दोबारा मिलेंगे। तभी एमसी बोलता है कि अगर हम लोग का पाथ क्रॉस करेगा तब। तभी एमसी जाने लगता है और वो लोग झुक कर उसका रिस्पेक्ट करता है। और एमसी मन में सोचता है कि ये लोग जिंदा है मेरी वजह से, मैं जितना अपने आप को बेस्ट कर सकता था कर लिए, लेकिन वो लोग चारों बच नहीं पाए और मैं एंड किया अपने 2 स्क्वाड मेंबर को लूज करके। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं उन दोनों को भी सेव कर सकूँ, मुझे और स्ट्रांग होना होगा। और फिर हमें कैंप का सीन दिखाया था और एमसी सोचता रहता है कि मुझे अपना गोल की तरफ बढ़ना होगा और एक नाइट बनना होगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना होगा और मैं अपने आज को जीकर अपने आप को बहुत स्ट्रांग करूंगा, यही मेरा पर्पस है। और बचूंगा सेम डे को रिपीट करने से बार बार, और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। तभी फिर एमसी अपने कैंप में पहुंच जाता है और वहाँ पे सब कुछ चिल्लाते रहते हैं कि ये क्रेजी बास्टर्ड फिर से लड़ने लगे। और तभी हम लोग को दिखाया था कि रिम और वही येलो वाला लड़का एक दूसरे को फाइट करते रहता है। रिम ही करके हंसते रहता है और मारने रहता है, वही वो भी येलो वाला लड़का भी मारने के लिए रेडी रहता है। सोचता है कि मैं इस तरह का एक्सप्रेशन कभी उसके चेहरे पे नहीं देखा। और एमसी भी यही सोचता है कि मैं इससे बहुत बार स्पार किया हूँ लेकिन मैं भी ये एक्सप्रेशन कभी नहीं देखा हूँ इससे। और वहाँ पे दूसरे लोग बोलते हैं कि क्या ये ह्यूमन भी है, ये बिल्कुल जानवर है। तभी रिम अपने कुल्हाड़ी से येलो वाला पे अटैक करने रहता है और वो आदमी तलवार से रिम की तरफ अटैक करता है और उन लोग दोनों जैसे ही लड़ाई करते करते
येलो वाला लड़का का आँख स्क्वाड लीडर पर जाता है और बोलता है कि स्क्वाड लीडर तुम आ रहे हो, हम लोग को पहले रिपोर्ट करना चाहिए था। तभी रिम बोलता है उस येलो वाला कि तुम फिर से बिल्ली की तरह छुप रहे हो, और येलो वाला बोलता है कि तुम हर्ट तो नहीं हुए। तभी रिम दूसरे लोग को बोलता है कि यू फकिंग ऑल, क्या तुम इधर लड़ाई देख रहे हो, चलो भागो। तभी सब लोग भागने लगते हैं, जाने लगते हैं। तभी एमसी बोलता है कि रिम क्या तुम रंगा का अटैक ब्लॉक करोगे अभी तुरंत? यार यार उसका नाम रंगा है येलो वाले का, मैं भूल जाता हूँ बार बार। तभी रिम बोलता है ये तो पहले ही हार मान के पीछे हट रहा है, स्क्वाड लीडर तुम जाओ रेस्ट करो हाथ मुंह धोकर। तभी एमसी बोलता है कि रंगा इस पे अटैक करो अभी तुरंत। तभी रंगा बोलता है कि सीरियसली अभी तुरंत नहीं। तभी एमसी बोलता है क्यों? तभी बोलता है कुछ नहीं बस यूं ही। तभी एमसी सोचता है कि रंगा जरूर कुछ कहना है उसे, ये कुछ जरूर छुपा रहा है। फिर हमें सब टाइम में आदमी लोग को दिखाया जाता है जो कि सामान सारा लोड करते रहते हैं, और बताया जाता है हमें कि सारे कैंप को ग्रास फील्ड के बगल में लगाया जा रहा है क्योंकि वहां पे बहुत सारे एनिमी एम्बुश कर रहे हैं। तभी एमसी अपने जख्म को मलहम पट्टी कर लेता है और सोचता है कि मेरा जख्म हील नहीं हो रहा है जल्दी, अब तक तो इसे हील हो जाना चाहिए था, चलो ट्रेन करने चलते हैं फिर से। तभी कपड़ा पहन कर अपने जाने लगता है। तभी वहां पे क्रिस रहता है, लाल बालों वाला बोलता है कि अभी तुम फिर से ट्रेन करने जा रहे हो खुद को, थोड़ा सा तो रेस्ट कर लो क्योंकि कल ही हम लोग को यहाँ से निकलना है। तभी एमसी बोलता है कि मैं बस थोड़ा सा ट्रेन करने जा रहा हूँ। तभी रीम और रंगा को दिखाया जाता है जो कि खाना खाते रहता है, और रीम बोलता है कि इसका जख्म अभी तक हील भी नहीं हुआ है अच्छा से, फिर भी ये ट्रेन करने जा रहा है, क्या इसे मरना है? तभी फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और रंगा बेड से उठता है और सोचता है कि स्क्वाड लीडर फिर से ट्रेन करने चल गया खुद को, और फिर अपना तलवार उठाता है और जाने लगता है। बोलता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ स्वॉर्ड से अपना, और खुद को स्ट्रॉन्ग करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और मेरे पास चांस भी है नाइट बनने का। और फिर बाहर निकलता है, बोलता है कि आज का दिन बहुत बोरिंग है, और जम हाई लेने लगता है। और फिर मन बोलता है कि कुछ नहीं है नाइट बनने के बाद भी, क्यों बेफालतू का अपना एनर्जी वेस्ट करना, मैं कुछ पर्पस ढूंढ नहीं पा रहा हूँ इसलिए। और फिर वो एमसी को देखता है जो कि एमसी अपने आप को ट्रेन करते रहता है, और जैसे ही एक स्ट्राइक लगाता है वो घुटने के बल बैठ जाता है अपना जख्म पकड़कर। तभी रंगा उसको देख के मन में सोचता है कि इसका सारा फंडामेंटल गलत है, और बोलता है कि तुम्हें फंडामेंटल को अपना अच्छे से सीखना होगा जब भी तुम स्टार्ट करोगे, और इस तरह का फंडामेंटल से बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए चाहे वो कितना भी ट्रेनिंग कर ले। फिर मन में सोचता है लेकिन ये क्यों अपने आप को इतना ज्यादा हार्ड ट्रेन कर रहा है, बॉडी को इतना ज्यादा पुश कर रहा है। फिर एमसी दोबारा उठता है और दोबारा से ट्रेन करने लगता है खुद को। फिर रंगा उससे पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो इतना? तभी एमसी उसके तरफ देखता है, बोलता है कि खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए। फिर रंगा बोलता है कि क्या हो जाएगा जब तुम स्ट्रांग बन जाओगा? फिर एमसी बोलता है कि एक मैं नाइट बनूंगा। तभी रंगा बोलता है कि क्या एक नाइट बहुत अच्छा फाइट करता है, क्या ये बस तुम्हारे लिए यही इसका मीनिंग है? तभी एमसी बोलता है कि मैं नाइट से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ, और वो अपना तलवार हमेशा सही के लिए उठाता है, और ऑनर के लिए, गरीबों का मदद करने के लिए, और उसके लिए जो उसे प्यार करते हैं। तभी रंगा सोचता है कि ऑनर और मेरिट ये सब सिर्फ छोड़ो, स्ट्रेंथ सिर्फ एक टूल है। तभी फिर रंगा उसके तरफ बढ़ता है और बोलता है स्क्वाड लीडर क्या तुम स्वॉर्ड चलाना सीखोगे मेरे से? तभी एमसी बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं सीखूंगा। तभी रंगा मन में सोचता है कि देखो इसका चेहरे का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी रंगा बोलता है कि वो जो बारबेरियन है तुम्हें सिखाया था द बीस्ट या समथिंग। तभी एमसी बोलता है कि हाँ द बीस्ट ऑफ हार्ट। तभी रंगा बोलता है कि हाँ वो स्टैब टेक्निक और वो द हार्ट ऑफ बीस्ट, ये छोड़ के सारा चीज तुम भूल जाओ, और यहाँ तक कि वो वैलेंट मशीनरी शॉट टेक्निक भी, स्पेशली दैट। और तुम्हें कुछ नया सीखने के लिए पुराना चीज को छोड़ना पड़ता है, और अपना ओल्ड हैबिट को भी छोड़ो, और इन केस अगर तुम नहीं सीख पाए तो फिर गिव अप कर देना, चूज कर लो पहले ही। आइदर स्टार्ट करो सब कुछ शुरू से फ्रेश, और नहीं तो फिर इसी तरह करते रहो। तभी एमसी बोलता है कि मैं स्टार्ट करूंगा फ्रेश। तभी रंगा बोलता है रियली? तभी एमसी बोलता है कि क्या करना होगा मुझे सबसे पहले? तभी रंगा मन में सोचता है क्या ये आदमी सच में नॉर्मल है? तभी रंगा बोलता है कि तुम्हारा फिजिक बहुत अच्छा है इसलिए तुम्हें हल्का तलवार लेने का जरूरत नहीं है, एक लंबा स्वॉर्ड लो बिल्कुल मेरी तरह, वो तुम पे ज्यादा सूट करेगा। और फिर उसे दे देता है और बोलता है कि इसे इस तरह से पकड़ो, और फिर उसे सिखाने लगता है कि इसे लूज मत करना, पैर फैलाओ, हल्का ढीला रखो अपना पैर को। और फिर मन में सोचता है क्या वो तुझे रिम ने सिखाया ऐसा, वो लिटिल बास्टर्ड, चलो अपना पोजीशन में हो जाओ। और उसी समय फिर रंगा एमसी पे अटैक कर देता है, और एमसी उसे से ब्लॉक करता है, और फिर वो शॉक में हो जाता है और उसका हाथ भी थर थर आने लगता है। फिर एमसी बोलता है कि ये क्या था, तो मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। और फिर रंगा बोलता है कि अगर तुम इसी तरह इसे पकड़ोगे तो ये तुम्हें तोड़ देगा, और तुम्हें या तो लकड़ी की तरह ब्रांच बनना होगा, नहीं तो कॉलम की तरह समथिंग। तभी एमसी सोचता है क्या मेरा सारा स्क्वाड मेंबर बात करने में
पागल है, ये कौन सा तरीका बोल रहा है, कौन सा मेटाफर है? क्या ये बोलना चाह रहा है कि मैं स्वॉर्ड को बहुत टाइट पकड़ा हूँ इसलिए मेरा हाथ थर थर आ रहा था? ये कहना चाह रहा है कि स्वॉर्ड को हल्का लूज पकड़ो ताकि स्वॉर्ड ब्रेक नहीं हो पाए, मेरा मूवमेंट को भी बहुत हल्का करना होगा। तभी फिर वो दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं और फिर रंगा उसके पैर पे मारता है, बोलता है कि अटेंशन रहोगा अपने बैलेंस पे और तुम्हारा फुट किधर का पॉइंट है, और फिर बोलता है कि तलवार पे मारते हुए उसको कि तुमने फिर से हाथ पकड़ लिया इसको। फिर से दोनों स्टार्ट करते हैं और एमसी नीचे गिर जाता है और रंगा हंसने लगता है और बोलता है कि मैं जानता नहीं था कि तुम इतना गंदा हो और इसे तो थोड़ा सा भी बेसिक का कोई नॉलेज नहीं। तभी एमसी मन में सोचता है क्या ये मुझे कुछ सिखा भी रहा है। उसके बाद फिर एमसी अपना तलवार उठाता है और खड़ा होता है, चलो दोबारा करते हैं। और फिर रंगा बोलता है कि सबसे पहले चलो एक बेबी स्टेप लो, सबसे पहले उसे तलवार पकड़ के दिखाता है और तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पे रिम आने लगता है। बोलता है कि मैं तभी सोचू कि कहाँ गया है तुम लोग सब। बोलता है कि क्या तुम लोग पिकनिक बना रहे हो अपना लंच को स्किप करके? तभी रिम रंगा के कंधा पे हाथ रख के बोलता है कि ये बिल्कुल वर्थलेस है बास्टर्ड, मुझे दो, मैं इसे देखभाल करूंगा। तभी रंगा बोलता है कि अपने हाथ हटाओ वरना मैं इसे काट दूंगा। तभी एमसी रिम की तरफ देख के बोलता है कि क्या कुछ हुआ है, तुम इतना ड्रेसअप क्यों हो? तभी रिम बोलता है कि हम लोग को बुलाया गया है। फिर हम लोग को ऑडिन और क्रिस को दिखाया जाता है जो कि उन लोग भी तैयार हो रहा है। फिर हम लोग को एल्प्स को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ पर खड़ा होकर सारा सोल्जर को भाषण देते हुए दिखाता है। सारा सोल्जर लोग भी वहां पे जमा रहता है और फिर हम लोग को वो चारों को भी दिखाया जाता है और रंगा सोचता है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ इसे शॉर्ट सिखाकर, ये बिल्कुल नया है इस टेक्निक में, क्या ये फाइट कर पाएगा अच्छी तरह से, ये मर तो नहीं जाएगा आज की वजह से, लगता है मुझे बेबी सिटिंग करना होगा। तभी एमसी बोलता है कि हे मुझे वो टेक्निक और भी सीखना है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग सारा सोल्जर लोग और रिम के सारे मेंबर लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे झंडा एमसी जलाया था और एक अलग तरह का फॉर्मेशन में खड़ा रहता है। तभी फिर हम लोग को एक हुडी पहना हुआ वाला आदमी दिखाता है जो कि बोलता है इज दिस एंड, और सारा कुछ फिर कोहरा कोहरा छाने लगता है, धुंधला होने लगता है। तभी वो एल्फ बोलती है कि क्या ये एक तरह का स्पेल है, और एमसी सोचता है मन में यहाँ पे अचानक से फॉग क्यों आ गया, मैं तो दूसरा आदमी को देख भी नहीं सकता हूँ अपने अगल बगल। अभी सारे सोल्जर लोग बोलते हैं कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कहाँ गया सब कोई? बोलते हैं कि क्या तुम कुछ सुन रहे हो कि वो नॉइस क्या है, क्या हो रहा है यहाँ? तभी एमसी बोलता है कि एरो, उसी समय सब पे एरो का स्ट्राइक होने लगता है। सब कोई फिर अपना कोई सील से रोकता है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा तो सब मरने लगता है। और वो एल भी स्वॉर्ड से अटैक को रोकती है एरो वाला और बोलती है कि ये नॉर्मल फॉग नहीं है, और सोचती है कि कोई भी लोग इस टेक्निक का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और बोलते हैं कि सब कोई अपना शील्ड को आगे रखो। तभी वो हम लोग को हुडी वाला को दिखाया जाता है जो कि ही करके हंसते रहता है। तो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है इस स्पेल से बाहर निकलना, और मैं बहुत सारे खून और जानवरों को बलि चढ़ाया हूँ और इस स्पेल को सीखने के लिए, और इसमें बारिश भी होगा और पहली बार में स्पेल सबसे पहले फॉग आएगा और सारा विजन सबका खत्म कर देगा, और मैं इसे बुलाता हूँ द फॉग ऑफ एनाइलेशन। तभी हम लोग को वो मीचर दिखाया जाता है जो कि ग्रे डॉग का आदमी था। वो बोलता है हुडी वाला को, तुम अब सेटिस्फाई लग रहे हो, तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ हाँ। और फिर वो एमसी को देखता है और बोलता है कि वो एसोल